एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चले, आज है दुर्गा महानवमी, लेकिन इस मौके पर रामनवमी की बधाई जरूर इस समय सोशल मीडिया पर दी जा रही है। तो देखिए, अखिलेश यादव ने रामनवमी की बधाई दी है, जबकि महानवमी है, और बाद में अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का अखिलेश पर हमला, कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ढोंग कर रहे हैं। और ये भी लिखा है कि चुनाव आते ही हिंदू बनने का ढोंग रचा जाता है। ये अमित मालवीय का ट्वीट है। उसके बाद में फिर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी रामनवमी की ही बधाई दी। दरअसल आज नवरात्र का नौवां दिन है और आज एक तरह से दुर्गा नवमी का पर्व है। जो रामनवमी है वो अप्रैल में जो नवरात्र मनाई जाती है उसका उस दौरान नवमी को रामनवमी उस दौरान मनाई जाती है। लेकिन इस दौरान देखिए इस कंफ्यूजन के साथ में किस तरह से पूरी सियासत अब तेज हो चुकी है। आदर्श हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आदर्श, आखिर ऐसा क्या हो गया कि महानवमी के जगह रामनवमी का ट्वीट करना पड़ गया अखिलेश यादव को? देखिए, लगातार सियासत इस मुद्दे पर गर्म है और ना सिर्फ यूपी में बल्कि दूसरे राज्यों के नेताओं को भी देखें तो उनकी तरफ से भी लगातार ट्वीट किया जा रहा है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया था कि आपको महानवमी की शुभकामनाएं, और उसको लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता यूपी में लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि रामनवमी और महानवमी में जिन लोगों को फर्क नहीं पता है वो ट्वीट कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी मुद्दे को लेकर जिससे पहले जो सपा की सरकार रही थी उसमें जिस तरीके के राम मंदिर के साथ ही साथ जो अयोध्या में जिस तरीके की हुई थी उसको लेकर जो पार्टी को जिम्मेदार मानते थे उसको लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। और इस मुद्दे पर माना जा रहा है कि राजनीति और भी गर्म हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो लगातार ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रामनवमी और महानवमी को लेकर फर्क नहीं पता है, और कुछ लोगों ने कोट करके उस ट्वीट को बाकायदा सुधारते हुए उस पर और भी चीजें लिखी हुई हैं। बिल्कुल, और एक आदर्श इस तरह से ये देखा जाए कि अलग तरह की सियासत होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि सिर्फ अखिलेश यादव एकमात्र ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने आज रामनवमी की बधाई दी। इस तरह के कई और नेताओं की लंबी फहरिस्त सब सामने आ रही है। बिल्कुल, आप अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद अगर आप देखेंगे तो आनंद शर्मा से लेकर तमाम दूसरे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस ट्वीट को देखते हुए और साथ ही साथ अलग से ट्वीट करके भी बधाई दी है। तो ऐसे में कई लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि कुछ लोगों को रामनवमी, महानवमी और बाकी चीजों में फर्क नहीं पता है। तो माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी बीजेपी जो है वो फायदा उठाने की कोशिश करेगी और बाकी लोग जो ट्वीट कर रहे हैं उनको भी इसी के तहत सवाल उठाएगी। ठीक है आदर्श, तो आपको ये जो तस्वीर हम दिखा रखे हैं और रामनवमी की अनंत मंगल कामनाएं आपको और आपके परिवार को, ये ट्वीट किया था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद में मानो सोशल मीडिया पर एक अलग तरह से जरूर सियासत देखने को मिली है। वहीं अगर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी इसी तरह से ट्वीट किया था। शारदीय और चैत्र नवरात्र में ये कहा जाए कि नवमी को रामनवमी मनाते हुए, दोनों ही दिनों को रामनवमी मनाते हुए ये ट्वीट कर दिया गया। अब ऐसे में चूंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में इस राम के नाम को लेकर सियासत जरूर देखने को मिल रही है। और बिल्कुल देखिए, इस अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर के शहजाद पूनावाला ने भी रीट्वीट किया है और कहा कि ऐसे ट्वीट पर आखिर बोले तो बोले क्या कहें ऐसे ट्वीट पर कि महानवमी की जगह रामनवमी का ट्वीट यहां पर किया जा रहा है। देखिए, दिलचस्प ये भी है कि चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में और इसमें कोई दो राय नहीं कि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और शायद इसीलिए मुझे लगता है दीपिका कि आज इस खबर को लेकर एक अलग सियासी रूप या फिर ये बहुत महत्वपूर्ण मायने इसके हो भी जाते हैं, क्योंकि अब जब बात अगर चुनाव की ही है, चुनाव को बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अब ऐसे में जब बात अगर राम मंदिर की हो, राम नाम की हो, तो और इसीलिए कि सियासी रूप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसी तरह से ट्वीट करते हुए निशाना भी साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को बातों ही बातों में निशाने पर ले लिया है। उनका कहना है कि जो कार सेवक है उन पर गोली चलाने वाले, जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही उन्हें राम की याद आ जाती है। देखिए, आप दो ट्वीट देख रहे हैं, उस दौरान आपने देखा, और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त कन्या पूजन कर रहे हैं, जैसा कि वो हर साल करते हैं। यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जहाँ पर वो महानवमी में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हुए और यहाँ पर उन्हें हार माला पहनाते हुए पूजा कर रहे हैं।
भक्ति भाव का जो एक अलग माहौल, एक अलग तस्वीर और खासतौर से कन्या पूजन का जो भाव है, और ये रूप हम हर बार नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखते हैं। और इस बार भी देखिए महानवमी पर खासतौर से कन्या पूजन की बात करें तो कन्याओं को पूजा, उनके बाकायदा उनके चरणों को धोया और उनके चरणों को स्पर्श किया, उसके बाद में उनकी पूजन करती हुई भी तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। इस तरह से विशेष कन्या पूजन की तस्वीरें लगभग हर नवमी पर ज़रूर नज़र आती है। और एक भक्त के रूप में कहें, मुख्यमंत्री तो हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन आप ये देखिए ज़रा, एक कन्या पूजन करते हुए उनका एक अलग स्वरूप नज़र आता है, एक अलग भाव नज़र आता है। और कन्या पूजन, पहले चरण स्पर्श किए, फिर माला पहनाई कन्या को और उसके बाद में चुनरी पहनाते हुए कन्या पूजन की तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महानवमी की सुबह गोरखपुर के मंदिर में ही पहुंच गए थे और अब कन्या पूजन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से कन्याओं को खाना भी खिलाने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम हर साल हमें देखने को मिलता है। आज नवरात्रि की अंतिम तिथि यानी कि नवमी है और ऐसे में कन्या पूजन के साथ आज लोग व्रत का समापन भी करते हैं। तो पूरे 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और खासतौर से अष्टमी और नवमी पर देवी रूपी कन्या का जो एक विशेष पूजन का महत्व है, वो तस्वीरें भी लगातार सामने आती हैं। कई जगहों पर अष्टमी और नवमी पर विशेष कन्या पूजन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महानवमी का पर्व कन्याओं के बीच में कैसे मना रहे हैं, कन्याओं को पूजते हुए, उनके चरण स्पर्श करते हुए। वहीं दूसरी तरफ महानवमी और रामनवमी को लेकर भी एक अलग सियासत नजर आती है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी समय मेरे साथ में जुड़े हैं। राकेश जी, आज अगर बात की जाए, एक तरह से महानवमी, रामनवमी को लेकर एक अलग सियासत नजर आ रही है सोशल मीडिया पर। लंबे समय तक जब महानवमी और रामनवमी पर शुभकामना केवल ईद पर ही शुभकामनाएं दी जाती रही हो, केवल रोजा इफ्तार की पार्टियां ही की जाती रही हो, तो ऐसे चुनावी हिंदुओं के लिए ऐसी गलती का हो जाना बहुत स्वाभाविक है। ये उत्तर प्रदेश ने, देश ने देखा है कि किस प्रकार से लंबे समय तक हिंदू बहुसंख्यकों को अपमानित करने वाले कदम उठाए जाते हैं। से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए लगातार। वैसे अगर राकेश जी देखा जाए तो एक सामान्य सा एक कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त है, आपको नहीं लगता कि चुनाव के वक्त में हर चीज सामान्य नहीं असामान्य हो जाती है, इसीलिए शायद राम का मुद्दा चुनाव के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा? नहीं, अगर ये पहली बार होती तो निश्चित तौर पर उनको इसको मानवीय भूल मानी जा सकती थी, लेकिन इससे पहले भी अखिलेश यादव जी ने दिवाली पर किस प्रकार से रावण के पुतले जलाने की बात कही थी, ये भी उत्तर प्रदेश से देखा है। किस तरह से अखिलेश यादव ने स्वयं एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वो पूजा नहीं करते हैं। देखिए, आपने अपने जब व्रत त्योहार, अपने देवी देवता, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कारों को केवल अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए भुला दिया हो तो निश्चित तौर पर ये टिप्पणियां जरूर। राकेश त्रिपाठी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये गलती है या फिर जानबूझकर ये बताने के लिए अनुराग भदौरिया जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जरा बताएं, ये महानवमी के अवसर पर रामनवमी का ट्वीट क्यों? हेलो, मैं आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही क्योंकि मैं पूजा कर रहा हूँ रामनवमी की। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा अनुराग जी, आपको महानवमी की बधाई दी जाए या रामनवमी की, क्योंकि बीजेपी तो एक अलग सियासी इसको मुद्दा बता रही है। आप देखिए, अभी अनुराग भदौरिया ने स्वयं बताया कि सवाल पूछो ना। अरे यार, हल्ला न मचाओ, सवाल पूछो। हल्ला मचा रहे हो, मैं यहाँ से मेरी हल्ला नहीं आ रही है। आप महानवमी की पूजा कर रहे हैं या रामनवमी की? देखिए, अब एक चीज सुन के चलिए, कोई भी चीज का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जनता की चिंता नहीं है। किसी के लिखने में ऐसे तो कितनी बार उन्हें अमित शाह ने क्या क्या बोला, मैं सुनाऊं क्या? अभी आप डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। क्या क्या बोलते हैं मिस्टेक में। अगर किसी से प्रिंटिंग या कोई मिस्टेक हुई होगी, अभी हमने देखा नहीं क्या ट्वीट है, लेकिन मैं पूजा कर रहा हूँ इसलिए आवाज आ रही होगी आपको। आप आज किस चीज की पूजा कर रहे हैं अनुराग जी, रामनवमी की या महानवमी की? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, हल्ला मत मचाइए। मैं कह रहा हूँ क्या मैंने अभी ट्वीट देखा नहीं है, लेकिन ये सच है कि अखिलेश यादव जी के यहाँ पे ही बचपन से, मैं तो छोटे से गांव में हूँ जी, तब से मैं देख रहा हूँ कि रामनवमी की कन्या पूजा उनके यहाँ कब से हो रही है। ये उनके यहाँ पे मंदिर कब से है? जब बाबा गए होंगे इनके चीफ मिनिस्टर, तो मंदिर उनको वहीं मिला होगा सीएम आवास में। दूसरा मंदिर अभी तक बाबा बना नहीं पाए उसके अंदर में। बना देते बाबा एक मंत्री तो मंदिर उसके अंदर। राकेश जी भी मेरे साथ में है इस समय। राकेश जी, इसलिए सुन तो लीजिए, हल्ला मत बताइए। इसलिए हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग के गाँव में भी मंदिर है और वहाँ पे भी हनुमान जी खड़े हैं। इनके यहाँ कुछ नहीं है।
इनके यहाँ सिर्फ बातें हैं, ये देखते रहते हैं किसके चलने में दिक्कत होगी, अरे 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 इसकी टांग टूट गई, अरे इसने अनुराग जी, printing mistake अच्छा किसी ने अनुराग लिखे जी, हुए। अब अरे क्या क्या अब मैं अरे थोड़ा भैया, सा बोल लूं। जिम्मेदारी हो, अनुराग जी, पूरी करो ना, दरअसल हमें बताओ। बीजेपी का ये कहना है कि भाई सिर्फ मौके पर जब राम को याद किया जाता है तो इसी तरह की गलती होगी, चुनाव का वक्त है इसीलिए ऐसे समय याद किया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को भगवान से लेना देना नहीं है, ना भगवान के बच्चों से लेना देना ना है, इनको मार्केटिंग इवेंट करना है, दूसरों की गलतियां खोजते रहते हैं, कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, हाँ हो गया। अरे फर्जी लोग, फर्जी इंस्टीट्यूट चलाने वाले जरा भगवान का नाम तो ठीक से ले नहीं पाते। राकेश भगवान जी, के बच्चों को रौंद दिया जा रहा है, भगवान के बच्चों की कोविड में मौतें होगी, भगवान के बच्चों की यहाँ बुखार से मौतें होगी। अनुराग जी आप बोले हैं, मैं चुपचाप सुन रहा था। अनुराग जी, अब राकेश त्रिपाठी जी को भी जरा सुनिए। राकेश जी सुनिए, एक आराधना, अरे हल्ला बोल करेंगे, सुनेंगे नहीं, इनका ऑडियो मेरी बात पड़ता है। अरे अभी ये जहाँ पर भी रहते हैं वहां पर ये अराजकता मचाने की कोशिश करते हैं। अभी इस सोनो बाइट में 2 बार अनुराग भदौरिया ने स्वयं कहा कि मैं रामनवमी की पूजा कर रहा हूं, यानी जैसा नेता वैसे ही समर्थक, जैसे अखिलेश यादव जी का तुष्टीकरण है वैसा ही अनुराग भदौरिया का भी तुष्टीकरण है। और इसीलिए इन्होंने, आप अगर अपने फोटो में ही देखें तो 2 बार इन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूं। रामनवमी में इनको नहीं माने, वास्तविकता लंबे समय तक तुष्टीकरण करते हैं, वोट जालीदार टुकड़ा करके इफ्तार पार्टी अपना एजेंडा चलाए। मेरी बात पे मुझे बुलाया है ना, जन्माष्टमी पर प्रतिबंध लगाया करते हैं, बोलने तो देगा, परिणाम नहीं बोलने देगा, ये बताओ। इसी प्रकार से मत अपना एजेंडा चलाएगा, एजेंडा चलाएगा, बोलने देगा, ये बताओ पहले। आपका ये उत्तर अरे एजेंडा चलाने के लिए फोनो करते हो क्या? तुम्हारे तो फोन पे आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई है, आप अरे छोड़ो यार, करवाया है, आज किस प्रकार से आप हिंदुओं का अपमानित करते रहे हैं। राकेश जी, अनुराग भदौरिया जी फोन कट करके जा चुके हैं, लेकिन अनुराग जी की ये नाराजगी थी कि आपने उनकी बात नहीं सुनी। उनका कहना है कि भाई राम की बात करने वाले क्या दूसरे भगवान राम को याद नहीं कर सकते क्या? अन्य राजनीतिक दल रामनवमी पर या फिर राम को याद नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, रामनवमी पर राम को याद करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महानवमी पर आप रामनवमी है। राकेश जी, आपकी भी आवाज में कुछ ना कुछ दिक्कत है, टेक्निकल इशू हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। लेकिन जिस तरह से एक अलग सियासी माहौल इस ट्वीट को लेकर है, जब महानवमी के समय रामनवमी की बात होती है तो एक अलग तरह से सियासी माहौल बनता हुआ नजर आता है, और वही हुआ है दीपिका अखिलेश यादव के इस ट्वीट के साथ भी। बिल्कुल, तो इसी ट्वीट को लेकर के अब रीट्वीट शहनवाज ने किया हुआ है, और उन्होंने कहा, शहजाद पूनावाला ने किया और कहा कि आखिर ऐसे ट्वीट पर हम क्या कहें, ऐसी भूल कैसे हो सकती है। तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महानवमी मना रहे हैं और हर साल नवमी के दिन कन्या पूजन करते आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ।